हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। आज के कुछ बढ़िया वाले ट्रेडिंग आइडियाज की बारी। गाबा सर, पहला कौन सा? बिल्कुल, सबसे पहले बताऊंगा, आपने कहा स्कूल और कॉलेज बंद, सबको बच्चों की फिक्र है, हमारी तो फिक्र किसी को है ही नहीं। हाँ, मैं ये बात मैं बोलने वाला था सुबह। और आप तो घर से निकलते नहीं हो, आपको हमारी फिक्र ही नहीं है। हमारे लिए वो सवाल उठाना चाहिए था आपको। सॉरी। अच्छा गाबा सर गुड मॉर्निंग। एक चीज बताऊं, लेकिन हाँ जी, आज हो सकता है 4 बजे तक एकदम धूप रहे बिल्कुल और बारिश उसके बाद हो। बिल्कुल। अभी जब से वार्निंग आई रेड अलर्ट, उसके बाद से माहौल ठीक हुआ है थोड़ा सा, है ना, बारिश रुकी है। मैं कल शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, बहुत 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 बारिश थी। मैं एक्सेप्ट, बहुत और बारिश। मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था कोई, एकदम से इस तरह की बारिश। प्रिपेयर नहीं था। ये सब क्लाइमेट चेंज है ना। सितंबर एंड में इतनी बारिश हो रही है। ये बारिश मतलब जुलाई अगस्त में होनी है। कल सीजन की सबसे तगड़ी बारिश थी वाटर लॉगिंग के हिसाब से। बारिश कल सीजन की एकदम टेक्निकली मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद हो रही है, मतलब तो वो है थोड़े क्लाइमेट चेंजेस। गजब थी। बहुत लोग बेचारे फंसे थे। आज मेरे को लगता है जब वापस जाएंगे अपन लोग तो रोड काफी खाली रहेगी। स्कूल कॉलेज भी नहीं, और जो कल रात में बहुत देर से घर लौटे आज सब वर्क फ्रॉम होम में होंगे। खैर गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक पहला। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है HCL टेक। उसका रीजन ये है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करीब 5 दिन का करेक्शन आया, वो भी शैलो करेक्शन था और स्लो आया, और 2-3 दिन से हम देख रहे हैं इसमें रेसिलियंस और अपमूव मिल रहा है। ट्रेड कर रहा है 1780 के आसपास, स्टॉप होगा 1770 का, 10 रुपए का। टारगेट रहेगा 1800 से 1820, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, ध्यान देना चाहिए आज HCL टेक पर। HCL टेक है गाबा सर का प्रेफर्ड आइडिया आज का। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपका प्रेफर्ड पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आप अनम्यूट करिए। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी। मेरा जो प्रेफर्ड पिक रहेगा इस वक्त वो रहेगा आईटीसी में। आईटीसी ने कल लास्ट आवर में काफी अटेम्प्ट करा था ऊपर जाने का, हालांकि फिर लास्ट फ्यू मिनट्स में वो थोड़ा कंसोलिडेशन में फंस गया, बट एट द हाई ऑफ द कैंडल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज कंटिन्यूएशन होना चाहिए। अगर इसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 512, तो अपसाइड पे मेरे हिसाब से यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 525 एंड 530 फ्यूचर्स पे। ओके। अच्छा आशीष, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो म्यूट पे रखते हैं वो मतलब ऐसा क्या ऑर्डर पंच कर रहे होंगे, क्या अपने डीलर को बता रहे होंगे कि ये ले लो वो ले लो, जो चाहते हैं कि हम लोग ना सुन पाए। रचना जी क्या है, आप ही बताओगे? होता है, मार्केट की बात भी होती है और बातें भी होती है। चलिए खैर ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ कि हम जिस पैनलिस्ट के पास जाते हैं उनका ऑडियो तभी ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब हमारे एंड पे, मतलब हमारे एंड पे हम लोग मतलब वो तभी आपके अगर प्रेशर कुकर की सीटी बज रही होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी जब तक हम ऑडियो नहीं खोलेंगे। एग्जैक्टली। चलिए मानस गुड मॉर्निंग। मानस आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिन पहले मंडे को स्टॉक ने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था। कल आखिरी के 1 घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। काफी बेहतर वॉल्यूम आखिरी के 1 घंटे में देखने को मिले। मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 6639 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 6835 6835 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं डॉक्टर रेड्डीज के लिए। अगर चाहें तो 6700 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन, 6700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 200 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 169 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 275 रुपए के टारगेट सेट करेंगे 6700 के कॉल ऑप्शन में। 6700 का कॉल भी ले सकते हैं। DRL, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, मानस का प्रेफर्ड आइडिया। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आपका पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर तो बैंकिंग पे ही है। मुझे लगता है पूरा बैंकिंग पैक ही अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिसने कल लीड किया। लेकिन मैं सोच रहा था आज PSU बैंकिंग पे थोड़ी नजर रखें। मुझे लगता है कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI थोड़ा ट्रैक्शन इसमें आनी चाहिए, एक्सपायरी भी है तो एक सिलेक्ट करना है। देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 दिन पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद 2 दिन का पॉज था। आई थिंक दिस पॉज इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। So it's a buy with a stop loss of 238। छोटा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट होगा 250 का और दूसरा टारगेट होगा 256 का।
ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा रडार पे। वैसे ऐसा नहीं कि मुंबई वालों की तकलीफ बहुत थी। कल सुना है सतपुते साहब, बहती साहब भी रोड पे भीग रहे थे। बहती साहब, बहुत बारिश हुई क्या कल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। जी आशीष जी, बहुत बारिश थी कल शाम को। हाँ, हर्षदा बता रही थी कि बजाज साहब ने ट्वीट करा था कि वो घर से अपने ऑफिस से घर जाते हैं जब बजाज ऑटो की फैक्ट्री से, तो उन्हें आधा घंटा लगता है। कल 4.5 घंटा लगा उनको भी। तो पूना में भी उतनी दिक्कत थी। आशीष, थोड़ा ना मुंबई और पुणे में हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दिक्कत Bottleneck आ है। गया। बॉटलनेक्स हैं, जो ये सब फ्लाईओवर्स वगैरह बने ना, वो ढंग से बने नहीं है। अब मुंबई में फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक वो जो बहुत बड़ी बॉटलनेक आ गई है, क्योंकि अब आपने वो SCLR को एक्सटेंड करके उसको पूरा हाईवे पर लेकर आए, जो उसमें उसका बॉटलनेक आपने वो एकदम हाईवे की वो आधी लेन खा गया है वो। तो वो जो 3-4 लेन ना वो मर्ज हो जाती हैं, जैम रोज वो सेंटा क्रूज में वहाँ पे होती हैं। वो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाता है, वो शाम होते होते क्यों हम लोग एकदम रश में होते हैं, 3:30, 4, 4:30 बजते कि घर जाना है, क्योंकि वो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वो बढ़ता जाता है। अब तो वो माहौल आ गया, कई बार सीलिंग ख़त्म होता है और उसके बस तुरंत बाद से वो ट्रैफिक शुरू हो जाता है और फिर वो बस उसमें आप अटके रहो, तो वो थोड़ा उसकी भी दिक्कत है। खैर, अच्छा, आशीष जी की पिक रह गई शायद। हाँ, आशीष जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी, मेरी जो पिक रहेगी वो मारुति सुजुकी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1 अगस्त को मारुति में 13,400 का एक जोन टच किया था, ऑल टाइम हाई, और वहां से ही करेक्शन आया था। आई थिंक ऑटो सेल्स नंबर्स के बाद 125 का डिविडेंड भी था, लेकिन जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट 10% का था। और अब ये गैप काफी फिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था और हमें लग रहा है यहाँ से मारुति में वापस ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री देखने मिल सकती है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 12,600 का SL लगाए, 13,000 का पहला टारगेट और 13,400 के सेकंड टारगेट के लिए मारुति में खरीदारी की सलाह है। मारुति, यह है बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। सेठ साहब के पास चला जाए। ये ITC से याद आया, अपना जो SBS स्टॉक पिक था सेठ साहब, वो तो टारगेट अचीव हो गया ना। 518 का था शायद लास्ट टाइम जब आपने बात करी थी। और आज का पिक कौन सा है? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, आज का मेरा टॉप पिक रहेगा NTPC। NTPC का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम्स भी काफी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो NTPC बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 430 का और टारगेट्स रहेंगे 442 एंड 448 के। ओके, NTPC ये हो गई अमित सेठ की पिक। सनी अग्रवाल के पास चलते हैं, एक मिड कैप फंडा के लिए। सनी जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा पॉलीकैब लिमिटेड और विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹8,000 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर बिजनेस की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग केबल एंड वायर कंपनी है। 25% ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है कंपनी का। एट द सेम टाइम इनके 2 अलग दूसरे वर्टिकल भी है, जिसमें EPC और FMEG जो है, जो कि छोटे वर्टिकल है। कंपनी ने 20,000 करोड़ का टॉप लाइन का गाइडेंस दिया था FY26 का। हालांकि 18,000 करोड़ का ऑलरेडी FY24 में नंबर अचीव हो चुका है और हमें ये लगता है कि FY26 में कंपनी 25,000 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज करेगी और 2,500 करोड़ की बॉटम लाइन आने की उम्मीद करता हूं मैं, जो कि तकरीबन 1,800 करोड़ FY24 में। तो एक डिसेंट ग्रोथ हम कंपनी में आते हुए देखेंगे। मोर देन 20% ROE है कंपनी की। और एट द सेम टाइम जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन पर बढ़ रहा है, रियल एस्टेट का प्ले है, प्रॉक्सी प्ले है रियल एस्टेट पर, तो मुझे लगता है कि केबल्स एंड वायर इज वन ऑफ द इंडस्ट्री विच विल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 3 to 5 year एंड पॉलीकैब इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले टू राइड ऑन दैट। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। पॉलीकैब एक और वो स्टॉक जो आवाज पे कब से डिस्कस हो रहा है, ऑलरेडी तगड़े रिटर्न्स दे चुका है और आज भी एक्सपर्ट्स का भरोसा लंबी अवधि के लिहाज से। आज के टॉप कॉल्स का एक क्विक रैप अप। गाबासर HCL टेक पे खरीदारी, सारे खरीदारी करने के कॉल्स हैं आज। फिर HCL टेक गाबासर का 1770 के स्टॉप के साथ। रचना जी ITC के साथ जा रही हैं, 512 का SL लगाइएगा। मानस डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज खरीदारी करने का कॉल, कैश में 6639 का स्टॉप और चाहें तो 6700 का कॉल ले सकते हैं। सतपुते साहब को बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद आ रहा है, कुछ और PSU बैंक्स का नाम लिया था, सबसे प्रेफर्ड ये है। 238 के स्टॉप के साथ खरीदारी। बहेती साहब मारुति सुजुकी बाय इनिशिएट करा रहे हैं 12,600 के SL के साथ।
सेठ साहब को एनटीपीसी पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का मन 430 के एसएल के साथ, और फंडामेंटली सन्नी अग्रवाल साहब और उनकी टीम को पसंद आता है पॉलीकैब। लंबी अवधि में 8000 के लक्ष्य के लिए मौजूदा भाव या किसी भी गिरावट पे कर सकते हैं आप खरीदारी।